बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जब भी सवाल करें, सवाल के साथ अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि जवाब देते वक्त आप लोगों को आसानी रहे। आज का हमारा टॉपिक है कब्ज़, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। व्यूअर्स, आज के दौर में ये बहुत आम मर्ज़ है। कब्ज़ बज़ाते ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। इसकी सबसे अहम जो वजूहात हैं उनमें बलगम की कसरत, पेन किलर्स अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल, टेंशन डिप्रेशन की अद्वियात का इस्तेमाल, काम काज ना करना, सैर ना करना, अंतड़ियों की कमज़ोरी और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के अफ़ाल में कमी बेशी एक अहम वजह है कब्ज़ की। व्यूअर्स, इसकी अलामात में अजाबत हर दूसरे या तीसरे दिन होती है। अजाबत सख्त, खुश्क और बदबूदार होती है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तबीयत में सुस्ती, सर दर्द, जमाइयाँ आती हैं। अब मैं आपको चंद ऐसी हदायत देता हूँ जिन पर अमल करने से आप इस मूज़ी मरज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर वॉक को अपना मामूल बनाएं। सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैदा, चावल और बेकरी की अशिया इनका इस्तेमाल बंद कर दें। जलाब आवर अद्वियात के इस्तेमाल से गुरेज करें। ये अंतड़ियों के अफ़ाल को कमज़ोर करती हैं। और खानों के दरमियानी वक्फा में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और सुबह का नाश्ता जौ के दलिए से करें। इसको अपना मामूल बना लें। 2 से 3 माह के अंदर इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। और जौ के दलिए में फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है। ये कब्ज़ का बहुत अच्छा, सस्ता और बेहतरीन हल है। इसके अलावा चने की दाल, आलू, गोश्त और बटर, इन चीज़ों से परहेज़ करें। अब मैं आपको एक आम हर्बल नुस्खा बताता हूँ जो कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है, बल्कि कब्ज़ के अलावा मैदा की गैस, तेज़ाबियत और बवासीर के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें सौंफ, छोटी हरड़, बादाम और सना मक्की, ये 4 चीज़ें हम वज़न ले लें, इनको पीस कर जार में महफूज कर लें और रात को 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसके अलावा रात को 2 अदद इंजीर पानी में भिगो दें। सुबह उठकर वो इंजीर भी चबा कर खा लें और पानी भी पी लें। ये भी कब्ज़ और बवासीर का बहुत अच्छा और सस्ता नुस्खा है। व्यूअर्स, होम्योपैथिक तरीका इलाज में हाइड्राइटस मदर टिंचर में 10 कतरे आधा कप पानी में डालकर आप इस्तेमाल करें। ये पुरानी से पुरानी कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इसके अलावा नक्स वोमिका, ओपियम, एनाकार्डियम और बहुत सी अद्वियात हैं जिनको आप अलामात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। व्यूअर्स, अब मैं आपको आपके सवालों के जवाब देता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज की नशिस्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे दूं। तो व्यूअर्स, ये सवाल है
प्रिंस मोहम्मद अहमद ने किया है कि जिस्म पर बहुत ज़्यादा खुश्की है, इसका कोई हल बताएं। प्रिंस मोहम्मद अहमद साहब, आप नहाने के बाद पानी के टब में 2 चम्मच सेब का सिरका डालकर वो जिस्म के ऊपर बहा लिया करें, या इसके अलावा नहाने के बाद नारियल, जैतून या सरसों का तेल वो अपने जिस्म पर मालिश करें। इंशाअल्लाह आपके जिस्म की खुश्की दूर हो जाएगी। अवैस कुरैशी साहब ने पूछा है, निहार मुंह पानी ना पीऊं तो सुकून नहीं मिलता, क्या करूं? अवैस कुरैशी साहब, आप निहार मुंह पानी पिएं, लेकिन उसमें 2 चम्मच शहद डाल दिया करें। इसके अलावा ज़ुहैब लतीफ़ साहब ने पूछा है कि पानी कब पीना चाहिए? ज़ुहैब साहब, पानी खानों के दरमियानी वक्फे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। खटक खान साहब ने पूछा है कि उनकी उम्र 31 साल है और घुटनों में दर्द रहता है। खान साहब, आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाएं और सलाद के साथ आप अदरक का इस्तेमाल किया करें, इंशाअल्लाह आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। शमरेज अहमद साहब पूछते हैं कि पूरे कमर में दर्द रहता है। शमरेज साहब, ये दर्द कब से है और आप काम क्या करते हैं? वज़न उठाने से परहेज़ करें, झुककर काम ना करें। मोहम्मद नवाज साहब ने पूछा है कि गुस्सा बहुत आता है, सर पर बोझ रहता है, थकावट रहती है। मोहम्मद नवाज साहब, जब गुस्सा आए तो पानी का इस्तेमाल करें। ये आपके गुस्से की वजह से, प्रेशर बढ़ने से आपके सर में दर्द होता है और बोझ रहता है। आप मेरी दिमागी कमज़ोरी वाली वीडियो देखें और वो नुस्खा इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बिलाल अली साहब पूछते हैं, जोड़ों में टक टक की आवाज़ आती है। बिलाल साहब, आप कैल्शियम का टेस्ट करवाएं, कैल्शियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। अवैस गुज्जर साहब पूछते हैं, जिस्म बहुत कमज़ोर है, पाँव और बाजू सो जाते हैं। अवैस साहब, आप वाक को अपना मामूल बनाएं, फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।